एक सुबह एक सज्जन जगत और जगदीश के चिंतन में उलझे हुए एक गली से गुजर रहे थे। उन सज्जन के शरीर की उम्र कुछ 55 के आसपास ही थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। तीनों के विवाह हो चुके थे और वो सब अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त थे। इन सज्जन की परेशानी ये थी कि उनसे पत्नी बच्चों का मोह नहीं छूट रहा था। हालत ये थी कि दुकान पर तो बेटों का राज था। दुकान पर वो दोनों बेटे ही सारा दिन बैठे रहते थे और अपने बुजुर्ग पिता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। और अगर वो बुजुर्ग घर जाते थे तो घर में बहुओं का राज था। बहुएं काम करती रहती और यहाँ वहाँ की चुगलियाँ करती रहती और ये इंसान बेचारा घर में चुपचाप बैठा रहता। अगर वो दुकान पर बैठता तो बेटे उसे टोका टोकी करनी शुरू कर देते और अगर वो घर में रहता तो बहुएं भला बुरा कहने लगती। यहाँ तक कि उसकी खुद की पत्नी भी अपने पोते पोतियों के साथ लगी रहती थी। उस इंसान पर घर की चौकीदारी की जिम्मेदारी भी नहीं थी, क्योंकि इस मामले में बुजुर्ग की पत्नी उस बुजुर्ग पर कम और अपने वफादार कुत्ते पर अधिक विश्वास करती थी। उन्हें उस कुत्ते का भौंकना इस सज्जन के बोलने से ज्यादा प्रिय था। उस बुजुर्ग का काम केवल इतना ही बचा था कि बाजार जाए और घर के लिए छोटा मोटा सामान और सब्जियां लेकर आए। उस पर भी यदि कोई चीज मन के माफिक नहीं आती थी तो उसकी पत्नी उसे 1000 ताने मारती थी। वो सज्जन विचार करते हुए रोड पर चले जा रहा था कि क्यों न घर छोड़कर गुरुजी के पास ही रहने लगूं। अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, गुरुजी के पास रहूंगा तो उनकी सेवा करते हुए भगवान का भजन भी कर पाऊंगा। शायद इस बची खुची आयु में भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। पर वो बुजुर्ग इंसान बेचारा कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक दिन सुबह सुबह वो एक गली से पैदल पैदल जा रहा था। वहाँ एक बुढ़िया अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। वो बुजुर्ग अपने आसपास की गतिविधियों से बिल्कुल अनजान था। वो अपने ही चिंतन मन में खोया हुआ था और धीरे धीरे चले जा रहा था। यूं चलने पर उसके पैर कभी इधर पड़ रहे थे और कभी उधर पड़ रहे थे। उसके इस प्रकार चलने से उस बुढ़िया को झाड़ू लगाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। आखिरकार वो बुढ़िया चिल्लाकर बोली, भाई तुझे जाना कहाँ है? जहाँ तुझे जाना है वहाँ सीधे चले जा। इधर उधर क्यों भटक रहा है? एक तरफ क्यों नहीं जाता? ये सुनकर उस सज्जन को मानो भगवान का आदेश मिल गया था। उन्होंने अपने हाथ का खाली थैला फेंका और सामान की पर्ची को पटक कर सीधे गुरुजी के आश्रम का रुख कर लिया और सीधा गुरुदेव जी के सानिध्य में जा पहुंचा। तो दोस्तों, आप कब एक तरफ का रास्ता पकड़ रहे हैं? क्योंकि जीवन भर इस आपाधापी और भागा दौड़ी में इंसान इतना व्यस्त रहता है कि वो अपने गुरुजनों से मिलने का समय भी नहीं निकाल पाता है। तो दोस्तों, अपने जीवन की व्यस्तता के बीच थोड़ा बहुत समय निकालकर अपने गुरुजनों के सानिध्य में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने से आपको
ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपके मन में उठ रहे जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये किस्सा आपको पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके इतना ज़रूर बताना कि क्या आपने अभी तक अपना कोई गुरु बनाया है या अभी तक बिना गुरु के ही इस कलयुग में आप अपनी पवित्र आत्मा के साथ भटक रहे हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं विराम। जय श्री राम।